हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल में। आज हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पद्य। लेसन नेम है पवन दूतिका और इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है। यह उनके द्वारा रचित है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, आज चैप्टर 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सारांश समझ लेते हैं ताकि पाठ क्रम के अनुसार हमें जल्दी समझ में आए। राधा जी पवन को दूत बनाकर मथुरा भेजने के क्रम में वे उन्हें श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं और कृष्ण की शोभा बताती हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आए, मतलब ताकि आसानी से पवन श्री कृष्ण को पहचान ले। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या लिखा है? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटे में पहनते हैं भबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो श्यामलता में क्या होता है? सांवलापन। कट मिस कमर, फबीला मिस सुंदर, फबीला मिस क्या होता है? सुंदर। छूटी मिस छूट कर, अलक मिस क्या होता है? केस या बाल, सद वस्त्र मिस सुंदर कपड़े, सद मतलब सुंदर, वस्त्र मिस कपड़े, नवल अर्थात नया, प्रभा अर्थात प्रकाश या दीप्ति। तो क्या हो गया कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, अर्थात हे दूती या हे पवन देव या हे हवा, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, अर्थात वे कमर पर पीतांबर पीला वस्त्र पहनते हैं। फिर छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, अलक मिस केस या बाल, कांति मिस क्या होता है? शोभा, बढ़ाती मतलब बढ़ाती है। तो उनके बालों से लटकी एक लट, मतलब एक बाल या एक लट, बाल ना कहें लट कहें, उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती हैं। उनके बालों से लटकी एक लट उनकी मुख की शोभा को और बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नवल मिस क्या होता है? नया, सद वस्त्र मतलब सुंदर कपड़े, प्रभा मिस प्रकाश या दीप्ति। तो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती है। क्या लिखा? सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। प्रभा में क्या होता है? प्रकाश। तो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती हैं। सद वस्त्रों में नवल मतलब सुंदर वस्त्रों में, नवल अर्थात नया। देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सांचे मतलब साँच कर या संजोकर, ढाला, ढाला मिस वेशभूषा, सकल मिस क्या होता है? संपूर्ण, वपु मिस शरीर, दिव्य मिस क्या होता है? दिव्य, सौंदर्यशाली मतलब सुंदर, या सौंदर्यशाली का मतलब कहें कि शोभा का गुणगान। तो सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी पवन से कहती हैं कि कृष्ण की शोभा संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ सुडोल है, मतलब सुंदर है। सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, अर्थात संपोषिका में इसका होता है पोषण करने वाली। तो क्या हो गया कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात क्या हो गया कि मन को आकर्षित कर देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, वृषभ वर से मतलब सांड के समान श्रेष्ठ। तो क्या हो गया कि उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों, अर्थात बलशाली हों। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, कलभ करसी मिस क्या होता है? हाथी की सूंड जैसी, पेटिका मिस पिटारी। तो क्या हो गया कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली हैं। क्या हो गया? देख लेते हैं एक बार पूरा
कि यहाँ मतलब कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलशाली हैं, अति बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात शक्तिशाली हैं। क्या लिखा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं मतलब राजागण, सिर में सिर, लसा में क्या होता है शोभित, आपीड़ मतलब मुकुट। तो क्या हो गया कि उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। उभय में क्या होता है, उभय श्रुति मतलब दोनों कान। तो क्या हो गया कि उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। तो केयूर में क्या होता है भुज बंद, नाना में अनेक विभिन्न, भुज में भुजाया हाथ। तो वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। फिर मोती माल लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु में क्या होता है शंख। तो शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अर्थात क्या हो गया कि शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन पर मोतियों की माला होगी। क्या हो गया कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे मतलब तुझ में, यह ना गुण मतलब ना यह गुण, जो तू व्यथाएं मतलब व्यथाएं में क्या होता है पीड़ा सुनाए। तुझ में इतना साहस नहीं है कि तू मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा श्री कृष्ण को सुना दे। तू सुनाने में असमर्थ है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। क्या लिखा है चलाना। प्रखर में क्या होता है तेज, तीव्र मतलब तेज और तीव्र। तो क्या हो गया कि इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाना में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। क्योंकि तुझ में इतना साहस तो नहीं है कि तू श्री कृष्ण को मेरी व्यथा, मेरे दुख या मेरी पीड़ा उनको सुना दे। जैसे व्यापार जो होते हैं वे संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाली। निज में क्या होता है स्वयं के, सदन में घर में मेघ सी कांति वाली। कांति वाली में क्या होता है कांति वाले मतलब शोभा वाले। तो क्या हो गया कि यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों के कांति के सदृश प्रतीत होते हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख लेना। तो मतलब चित्रों को ध्यान से देख मतलब तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अर्थात अपने घर में बैठे मिले, जब श्री कृष्ण तुम्हें अपने घर में बैठे मिले तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। और मेरी विरह व्यथा कहने में तो तू असमर्थ है, लेकिन मुझे बताना, ऐसा राधा जी उनसे कहती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। जो चित्रों में विरह, विधुरा में क्या होता है वियोग से दुखी। तो क्या हो गया कि राधा आगे कहती है कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। जाके में पहुंचकर, निकट मतलब नजदीक, उसको भाव से यों हिलाना। तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगे। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे मतलब मेरे प्रियतम उसे चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगे। जब तुम उसके निकट पहुंचकर उसको हिलाओगी तो इस तरह हिलाना कि मेरे प्रियतम उसको आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। क्या कि उन्हें आभास मतलब उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री। तो तुम
उसके निकट जा मतलब उस तस्वीर के निकट जाकर उसको भाव से हिलाना, ताकि मेरे प्रियतम उस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए और यह महसूस करने लगे कि जिस प्रकार वे विरह व्यथा की अग्नि में जल रहे हैं, उसी प्रकार इस चित्र में यह स्त्री मतलब जिस प्रकार वे जल रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी मतलब चित्र के समान जल रही हूँ। या क्या हो गया कि उन्हें आभास होने लगे कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री जल रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई अर्थात उद्यान में क्या होता है, बगीचा। तो मतलब राधा जी कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हों, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, मतलब उसमें वो जो प्राणी हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, वे बावले से घूमते हों, मतलब पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, सन्निकट में क्या होता है, निकट, उसको ओ हिला के उसे भी। तो क्या हो गया कि तुम उसके निकट जाकर उसे भी हिला देना, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, अर्थात ताकि कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। सुरत में क्या होता है, याद या स्मृति। देव मतलब देवात्मा को सुरति मतलब देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को यह सुरति हो जाए या स्मरण हो जाए कि ब्रज के व्याकुलों की कराना, मतलब जो ब्रज के लोग हैं वे व्याकुल हैं, उन्हें उनकी याद आ रही है, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण की याद आ रही है, ऐसा उन्हें आभास हो, ऐसा उन्हें महसूस हो। तुम तस्वीर को हिला देना ताकि श्री कृष्ण को यह महसूस हो जाए कि ब्रजवासियों को भी उनकी याद आ रही है या वे भी विरह में जल रहे हैं। देखते हैं कोई प्यारा, क्या लिखा है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कोई प्यारा अर्थात क्या हो गया कि यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, अर्थात यह उन्हें आभास हो जाए कि वे कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका, माल ना हो कमल पग को चूमना चाहती, बालिका व्याकुल होकर उनके चरण को चूमना चाहती है। पूरा देख लेते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मैल ना हो कमल पग को चूमना चाहती। अर्थात यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे, तो उसे उड़ाकर उनके श्री चरणों पर डाल देना ताकि उन्हें यह आभास हो जाए, यह महसूस हो जाए, या यूँ कहें कि उन्हें याद आ जाए कि कोई कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण को चूमना चाहती है, उनके चरण को स्पर्श करना चाहती है। क्या लिखा है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। वाटिका मतलब बगीचा, उपवन बाग बगीचे। तो क्या हो गया कि राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आए, छिद्रों में जा कृत करना वेड़ुसी कीचकों को। वेड़ु मिस क्या होता है, बांसुरी, और कवड़ित मिस बजाना, कीचक मिस बांस। तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना। यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रोड़ रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। दीर्घ उत्कंठ मिस क्या होता है, अति व्याकुल होकर, श्रवण मिस सुनना, गोपांगना मिस गोपियाओं को। तो क्या हो गया कि ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। अर्थात क्या हो गया कि मतलब तुम्हें कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आए, तो तुम बांसों के
जो छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपिकाओं की याद आ जाए, उन्हें उनकी गोपियों की याद आ जाए। देखते हैं क्या लिखा है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। राधा जी आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल सामने लाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र मीन्स क्या होता है? व्याकुल। तो व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। क्या हो गया कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यो देना है भगनी जलता एक अम्भोज नेत्रा। अब भगनी मीन्स क्या होता है? बहन। जलता एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा मीन्स क्या होता है? कमल के समान नेत्र वाली। तो मतलब क्या हो गया कि हे बहन, ताकि हे बहन यह देखकर श्री कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधिका वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्र को आंसुओं में डुबोए रखती है। आंखों को हो बिरह बिथुरा वारी में बोरती, मतलब आंखों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात दिन रात रोती रहती हैं। देख लेते एक बार फिर से। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना है भगनी जलता एक अम्भोज नेत्रा। आंखों को हो बिरह बिथुरा वार में है, मतलब वार में बोरती है। क्या हो गया कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि हे बहन यह देख कृष्ण को यह आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। क्या लिखा है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन में क्या होता है? उठाना। नीप मतलब कदम्ब। तो हे पवन मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की चंचल आंखों के आगे धीरे से कदम्ब का फूल रख देना और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल में क्या होता है? चंचल। द्रग मतलब आंख। तो मतलब उनके सामने यह फूल रख देना, जिससे यह ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचता हो। मतलब जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं में घिरी रहती हूँ, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचता हूँ। विरह वश में क्या होता है? वियोग के अधीन। आशंकता में आशाओं या संदेहों से परिपूर्ण। तो और मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। देखते हैं। बैठ नीचे इस बिटप के श्याम होए उसी का। बैठ नीचे। बिटप में क्या होता है? पेड़। तो हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कोई पत्ता, निकट मतलब नजदीक, तो कोई पत्ता उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिलाना, जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। चातुरी में चतुराई, विदित में क्या होता है? ज्ञात या बताना। तो क्या हो गया कि तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। चिंता विजित में क्या होता है? चिंता द्वारा जीते गए। क्लांत में थका हुआ या मुरझाया हुआ। तो कि मैं चिंता, मतलब कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है, अर्थात प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हैं। ऐसा उन्हें आभास करा देना, ऐसा उन्हें स्मरण करा देना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। सूखी अर्थात सूखी हुई, मुरझाई हुई। मलिन मतलब उदास। लतिका मतलब लता या बेल। धरा अर्थात पृथ्वी। तो राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे,
तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो हे पवन या हे हवा, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास लेकर गिरा देना, ले जाके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत सी वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। वंचिता मिस क्या होता है? अलग। नित्य मिस सदा। प्रीत मिस प्रेम। तो क्या हो गया कि इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन में रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखते ही जा रही हूँ। देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता, नवल अर्थात नया, तरु मतलब डाली, का पीत जो हो रहा हो अर्थात यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पे तुम्हारी दृष्टि पड़े तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही हो। तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही अर्थात तो तुम्हारी दृष्टि पड़े तो मेरे प्रियतम के आंखों के सामने उसे धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता में पति से बिछड़ी हुई। द्रग युगल मतलब दोनों आंखों या दोनों आंखों से। क्या कि उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ, मैं नित्य पीली होती जा रही हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं भी उनके विरह व्यथा से, उनके प्रेम से बिछड़कर दुखी होती जा रही हूँ या पागल सी होती जा रही हूँ, पीली पड़ी जा रही हूँ। देखते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। यो प्यारे अर्थात कि कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवनदूतिका से कहती कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। तुम धीरे धीरे वहन करके मतलब उनके नजदीक जाकर उनके पैरों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज को ला ना देगी हमें तू। क्या तू मेरे लिए उनके चरणों की रज अर्थात धूल को नहीं ला देगी? हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। क्या हो गया क्योंकि उसके बिना मैं अपनी दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। क्या तू मेरे लिए उनके पैरों की धूल नहीं ला सकेगी? देख लेते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू। हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अर्थात क्या हो गया कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे दुख रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना। क्योंकि उसके बिना मतलब उनके बिना मैं अपने दुखी मन को और अधिक अब समझा नहीं सकूंगी। पूरी हुए ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। पूरी मतलब राधा आगे कहती है कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो तो यूं मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। तो मेरी बस की एक विनती मान कर तुम उनके छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो मतलब छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा अर्थात तुम उनके चरणों को छूकर प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के अर्थात मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी अर्थात स्वयं को जीवित रखूंगी। क्योंकि तू भगवान कृष्ण को स्पर्श करके आएगी तो जब मैं तुझे स्पर्श करूंगी तो मुझे महसूस होगा कि मैंने अपने प्रियतम को स्पर्श कर लिया है और जीवित रह सकूंगी। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी और स्वयं को जीवित रख लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स,
लेसन ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।